हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले चैनल पे कमेंट पढ़ी थी एक कि सर क्या हम अपनी एक स्लैब कास्टिंग में दो तरह के सीमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। तो मुझे ये कमेंट थोड़ी यूनिक लगी, तो इसलिए मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बना देता हूँ। ये सवाल बहुत से लोगों का इस तरीके से भी हो सकता है कि सर जब हम एक घर को बनाते हैं तो क्या घर को बनाते समय अलग अलग काम में दो तरह के सीमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। अगर कर सकते हैं तो क्या इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर होगी भी तो प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है। तो इसमें वीडियो में मैं ये सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ, कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्प करेंगी जब आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन करा रहे होंगे। और इसी तरह की आगे भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लेना। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, आपकी साइट पर कोई काम चल रहा है, उससे रिलेटेड आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर जाके हम आपको उसका रिप्लाई दे देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ कि बेसिकली जब हम एक स्लैब की कास्टिंग कर रहे होते हैं, ये सवाल थोड़ा इस तरीके से भी हो सकता है। मैं दो तरीके से लेके चलूँगा और दोनों में ही इसका जवाब रखूँगा। एक सवाल तो ये इस तरीके से हो सकता है कि सर हमारे स्लैब कास्टिंग जो हो रही थी उसमें पीपीसी सीमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन पीपीसी सीमेंट खत्म हो जाने की वजह से क्या हम उसमें ओपीसी सीमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, या ओपीसी सीमेंट खत्म होने की वजह से क्या हम उसमें पीपीसी सीमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो मैं आपको साफ मना कर दूंगा कि यहाँ पे आपको अगर ओपीसी से ही छत डालनी है तो आपको उस हिसाब से ही पूरे स्लैब कास्टिंग के बैग मंगाने पड़ेंगे। कम पड़ता है तो फिर आपको ओपीसी ही अरेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे पीपीसी की स्लैब कास्टिंग हो रही है तो पीपीसी से ही डालें, ओपीसी का कोई इस्तेमाल ना करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी प्रॉब्लम आ जाती है, प्रॉपर्टी अलग हो जाती है दोनों ही सीमेंट की। तो ये तो मैं बिल्कुल साफ मना कर दिया। अब यहाँ पे एक दूसरी कंडीशन आ जाती है कि सर हमारे स्लैब कास्टिंग में दोनों ही पीपीसी के सीमेंट इस्तेमाल हो रहे हैं। यानी जैसे एक एग्जांपल लेके चल लेते हैं, एक हो रहा है अल्ट्राटेक का और एक हो रहा है बांगर का, जेपी का, ठीक है। तो क्या हम इन दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं? स्लैब कास्टिंग में इमरजेंसी चल रही है, सीमेंट खत्म हो गया है, तो भी मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा। देखिए ये अपने देखा जाए तो ये ठीक नहीं है बेसिकली, क्योंकि देखो है तो दोनों पीपीसी, बट मार्केट में जो भी कंपनी है अपने एक अलग ब्रांड से उन्होंने अपने ब्रांड बना रखा है, साथ ही उनकी खुद की प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अलग अलग होती है। यहाँ पे मैंने ये अपना तजुर्बा शेयर कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपकी कोई अल्ट्राटेक ले लो, तो अल्ट्राटेक में क्या होता है ना कि जो भी हमारे सीमेंट है उसकी जो फ्लाई ऐश की क्वालिटी रहती है वो काफ़ी बेहतर रहती है। ऐसे अगर बांगर की बात करें तो उसकी फ्लाई ऐश की या फिर उसके जो इंग्रेडिएंट होते हैं थोड़ा बहुत उससे डाउन रहते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि बांगर सीमेंट खराब है, वो भी अच्छा सीमेंट है, बट यहाँ पे देखो आप खुद चीज़ को सोच सकते हो कि अगर कोई सीमेंट 400 सवा 400 का मिल रहा है और कोई 370 60 का मिल रहा है तो कुछ तो चेंज होगा। तो जो भी हमारे पार्टिकल्स होते हैं इन सीमेंट में, इंग्रेडिएंट होते हैं, वो उसकी क्वालिटी में थोड़ा आगे पीछे होता है। डलता सेम है, पीपीसी है तो सेम ही डलने वाला है, लेकिन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट ज़्यादा होती है एक अच्छे सीमेंट में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे प्रॉब्लम आ क्या सकती है अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो वो सेटिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे मान लो आपने कुछ हिस्से में छत डाल दी आपने अल्ट्राटेक से, कुछ हिस्से में आप डाल रहे हैं बांगर से, जेपी से, या कोई भी अन्य सीमेंट से, तो हो सकता है कि सेटिंग में आगे पीछे हो सकता है कि बांगर या जेपी ज़्यादा जल्दी सेट हो जाए, या अल्ट्राटेक कम हो, या अल्ट्राटेक ज़्यादा हो जाए, या फिर जेपी या बांगर कम हो। इस तरीके से ये प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरा सीमेंट खराब है, मैं यहाँ पे किसी सीमेंट की अच्छाई या बुराई नहीं कर रहा हूँ, तो उसको उस तरीके से मत लेना। तो यहाँ पे दोनों चीज़ों की कंडीशन आपको क्लियर हो गई होंगी कि आप अगर पहली वाली कंडीशन भी और दूसरी वाली भी। अब हम बात एक चीज़ और कर लेते हैं। बहुत से लोगों ने सवाल मेरे से पूछा कि सर जब हम एक घर को बनाते हैं तो हमारा इतना बजट नहीं है, तो क्या हम अपने घर की जो ब्रिक वर्क होते हैं उसमें क्या हम बी कैटेगरी का सीमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, और जो हमारे कॉलम बीम स्लैब हो सब उसमें हम ए कैटेगरी का इस्तेमाल कर लेंगे। तो देखो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, दोनों ही तरीके से आप अपने घर को बना सकते हैं। बस मैटर ये करता है कि देखो यार, ये चीज़ तो आपको माननी पड़ेगी कि आपका जो सीमेंट 340 360 370 का मिल रहा है और एक सीमेंट आपका 410 का 400 का मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो चेंज है। यहाँ पे मैं वाटर रिपेलेंट वाले जो सीमेंट है कंपनी के, जैसे एसीसी गोल्ड, अल्ट्राटेक वेदर प्लस, अंबुजा कवच, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल सीमेंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो भी महंगे हो चुके हैं मार्केट में रेट बढ़ने की वजह से। इसलिए मैं रेट जो कैच कर रहा हूँ वही रेट कैच कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं आप ब्रिक वर्क के लिए दूसरा और कॉलम कास्टिंग के लिए दूसरा, बट यहाँ पे अगर दोनों सीमेंट को मिक्स एक साथ करेंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। अलग अलग इस्तेमाल कर रहे हैं चाहे अलग अलग काम के लिए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे आप बांगर को कॉलम में कास्ट करें और अल्ट्राटेक को ब्रिक वर्क में, या फिर अल्ट्राटेक को ब्रिक वर्क कॉलम में और
बांगर को या जेपी को ब्रिकबर्ग में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो मैंने बताया इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। इन केस अभी भी कोई डाउट रह गया तो प्लीज़ आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मुझे मैसेज कर देना। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, जो भी मेरे हैंडल हैं सोशल मीडिया के, तो वहाँ पे जाके आप मुझे टाइप करें जो भी आपकी प्रॉब्लम है, मैं उसका आपको जवाब दे दूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे उससे थोड़ा एक अच्छी फीलिंग आती है, मोटिवेशन होता है, ताकि मैं आगे भी आपके लिए इसी तरह की वीडियो लाता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर।